हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच। वीडियो को बहुत लाइक किया आपने, बहुत सब्सक्राइब किया आपने, और कमेंट्स भी मैंने पढ़े। और कमेंट्स पढ़कर मुझे एक दिल से जो खुशी मिलती है ना, कि वाकई आप मुझे कितना हील कर रहे हो। ठीक है, एक एनर्जी, वाकई यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो रही है कि आप मुझे हील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मेरी वजह से आपको कुछ अपने जो आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक रास्ता है, एक पाथ है, एक क्लियरिटी है, एक सच्चाई है, वो आपके सामने एक यूनिवर्स यहाँ पर दी जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका थीम मैं बता देती हूँ कि आपकी हिस्ट्री में आप क्या करोगे, और हिस्ट्री में आपके इतिहास में आप क्या पोजीशन बना पाते हो, आप अपने समाज में क्या छाप छोड़ के जाओगे, कि आपकी अहमियत हो। ओके, आपकी क्या भूमिका रहेगी हिस्ट्री में, किस तरीके से आप याद किए जाओगे, किस तरह से आपकी एक लोगों के कहते ना कि हम कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं, हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो सालों से सालों तक चली आती हैं वो। ठीक है, एक छाप छोड़ देना समाज के ऊपर, एक मैसेज दे जाना हमेशा हमेशा के लिए कि हाँ, हम थे, हम आए थे और हमने कुछ किया था। एक एक काम होगा शायद आपका। ठीक है, एक पर्पस होगा जिसे आप बहुत खूबसूरती के साथ करते हो या कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आप अभी इस टाइम पर कर रहे हो, वो क्या हिस्ट्री में आपकी, क्या उन सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी, क्या आप छाप छोड़ के जाओगे इस समाज के ऊपर। ठीक है, क्या नाम होगा, क्या आपका सम्मान होगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगी। मुझे ये सब एक शब्दों में बयां करना मुश्किल है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि रीडिंग का थीम क्या है, कि आप समाज में लास्ट में जब इस दुनिया से विदा करोगे ना, कि हाँ अब हम जा रहे हैं, हमारा पर्पस पूरा हुआ, तो आप इस दुनिया को क्या मैसेज दे के जाओगे, क्या बता कर जाओगे, आप क्या छाप छोड़ कर जाओगे आप। आज की रीडिंग का मेरा थीम वही है। आई होप आप समझ गए होंगे। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर पाइल रखी हुई हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है आराम से, पीस से और शांति से। ठीक है, और मैं पाइल आपको क्लोज से भी बता देती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों बार बार अंदर से आ रहा है कि मुझे और थैंक यू बोलना है आप सभी का। तो थैंक यू सो मच। और शायद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप भी मुझे कर रहे हो। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे और मैं फील कर पा रही हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइल फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये पाइल नंबर फर्स्ट है, जो कि मैं शफल करके ही निकालती हूँ यहाँ पर हमेशा। ये पाइल नंबर 1, वी आर द वर्ल्ड। ओके, ये पाइल नंबर 1 है। पीस से, शांति से आप रिलैक्स होके चूज़ करिए। अगर ये अट्रैक्ट कर रही है आपको, पहले एक बार सभी पाइल देख लीजिए आप, उसके बाद आप चूज़ करना। एंड सेकेंड पाइल है एक्सपीरियंस। ओके, एंड थर्ड पाइल है टर्निंग इन। ओके, तो जिसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और पीस से आराम से रिलैक्स होकर आंखें बंद कीजिए, फिर आंखें ओपन करिए, फिर देखिए कौन सी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसे आप अपनी पाइल बना सकते हैं। अगर मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप दूसरी जो जिस पे सेकेंड टाइम आप जिसको ज़्यादा बार देख रहे हो, उसे आप अपनी पाइल बना सकते हैं। और गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। मेरी रीडिंग थोड़ी लेंदिंग हो जाती है, पर मैं वहाँ पर अपने आप को नहीं रोक सकती। बिलीव मी, मुझे मैसेज जैसे जैसे आते हैं मैं वैसे वैसे देती चली जाती हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैरी कर पाते हो उन सब चीज़ों को, कितना नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
और जिस यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, पाइल 1 से वी आर द वर्ल्ड। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये वी आर द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और आप क्या इस समाज को क्या देके जाओगे आप? ठीक है, आपकी हिस्ट्री में आपको किस वजह से आपको याद किया जाएगा? कोई तो वजह होती है ना सबकी। हाँ, उसके पीछे जाने के बाद उसके बारे में क्या बातें की जाती हैं, क्या आप इस समाज को मैसेज देके जाओगे, क्या आप बता कर जाओगे? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं इस कार्ड से मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँ कि एक आपका है ना बर्थ किसी पर्पस से हुआ है। डेफिनेटली किसी एक आपकी सोल है ना किसी लाइफ पर्पस को लेके उतरी है यहाँ पर। ठीक है, उसका बहुत बड़ा मकसद है उस सोल का। वो काफ़ी आपकी सोल है ना एक उसके अंदर बहुत ज्ञान, समझ लो बहुत ज्ञान समेटे हुए उसने। हर चीज़ है, मैं ये कहूँ हर चीज़ आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, आप है ना आप ये कहो कि देखो प्रभु ने हमारे हम तो सिर्फ एक ही यूनिवर्स को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही अर्थ पर हम रह रहे। पता नहीं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कितनी ऐसी अर्थ हैं जिन्हें साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं पता लगा पाए। कितनी गैलेक्सी हैं, कितने स्टार्स हैं, कितनी डिफरेंट डिफरेंट ग्रह हैं। ठीक है, तो ये लेकिन हम जब अपने अंदर की भीतर की चीज़ों को जान जाते हैं, क्योंकि जिन्हें हमें पता नहीं है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो उसकी बात तो छोड़ ही दो, लेकिन जो हमारे अंदर चीज़ें हैं ना, हमारे अंदर एक भगवान ने एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। आप विश्वास करोगे, आप जानते हो वो हमारे अंदर भी है। आपने जब अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, बिलीव मी, यानी कि आप पूरी दुनिया के राजा हो, पूरी दुनिया को जीत सकते हो। सब कुछ आपकी मुट्ठी में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ आपके हाथ में है। आपके अंदर खुद एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है। आपको उसे समझो, उसे जानो, उसे उसकी गहराई में आपको उतरने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना आप अगर अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आप एक यूनिटी से, एक कहते हैं ना कमेटी हम बनाते हैं ना हमारी सोसाइटी में, हम जब मैसेज देते हैं तो किसी एक पर्पस का, एक सोल का या किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता है उस चीज़ में। उसके पीछे ना जाने कितनी सोल या कितने ही इंसान, एक चेन बनती चली जाती है। एक से एक कनेक्ट होता है, फिर एक से एक कनेक्ट होता है, फिर वो चेन बनती बनती वो कहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो अगर आप एक टीम वर्क में अपने लिए कुछ क्रिएट करते हो या कुछ अपना करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप समाज में कुछ अपना लाइफ पर्पस लेके आए हो या यहाँ पर निकला हुआ है, अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ अच्छा देकर जाना चाहते हो इस आप अपने समाज में जहाँ आप रहते हो, एक सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहते हो, तो आपको यही बोला जा रहा है कि जुड़ो, सबके साथ जुड़ के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना लोगों से आप जुड़ोगे, घुलोगे, मिलोगे, उतना आप अपनी पावर में आओगे, उतनी ज़्यादा आप एक अपनी दुनिया बना पाओगे। अपना एक कहते हैं ना हमारी एक टीम होती है ना, टीम, एक आप समाज में बहुत बड़ी टीम अपनी कायम करोगे यहाँ पर। ठीक है, इस कार्ड से मुझे यही एनर्जी आ रही थी पाइल 1 आपके लिए। ठीक है, कि आप समाज को क्या देकर जाओगे, लास्ट में क्या छाप छोड़ के जाओगे, क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से जो लोग उसको लेंगे, उसके बारे में बातें की जाएंगी। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। कार्ड मैंने शफल नहीं किए हैं मैं। थैंक यू सो मच। ओके, द लवर्स, बिल्कुल आप एक यहाँ पर इस कार्ड से मैं ये बताऊं कि आप है ना लोगों को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेरित करोगे, इस तरफ आप लोगों का आपका
आपका जो नज़रिया है ना, एक नज़रिया बहुत पॉजिटिव रहेगा और उसी नज़रिए से आप लोगों की कहते हैं ना, लोगों के नज़रिए को आप बदलोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसी हमारी एनर्जीज होती हैं वैसी ही हम अगले को देते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिविटी दोगे, आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिविटी दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आप है ना कहीं इस समाज को उन उन नेगेटिविटी से हटाओगे, लोगों की सोच को बदलने में, लोगों के जो इरादे होते हैं, लोगों के जो मतलब कहते हैं ना जो गलत रास्ते पे होते हैं, उन्हें आप वहाँ से निकाल कर सही रास्ता आप दिखाओगे। कहते हैं ना, प्रभु से जोड़ना, उसके उसके आदेश का पालन करना। कहीं ना कहीं आप क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर देखो एक स्पिरिचुअली में भी यहाँ पर काफ़ी देख रही हूँ आपको पाइल वन, कि आप है ना कहीं आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन है। ठीक है, उसके मैसेज को कहीं ना कहीं आप समाज में देने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, आप ये नहीं देखोगे कि मुझे मेरी तरफ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे किस तरह से, आपका सीधा ध्यान और सीधा दिमाग और सीधा मन सीधा विचार सिर्फ भगवान में ही लगा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप उसके आदेश को पकड़ोगे और वो कहते हैं ना फैलाना, सब दूर शेयर करना, सब दूर उस चीज़ का चर्चा करना, प्रचार प्रसार करना और उसकी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा से ज़्यादा लेके तक जाना आगे। कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान पता है आपकी तरफ रहेगा और आपका ध्यान भगवान की तरफ रहने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ठीक है, अपनी अपनी सिचुएशन जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है उन्हीं के लिए मैसेज होगा। ठीक है, जिसका एंजल्स के साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन है उन्हीं के लिए होगा। और आपके पास ऐसी पावर्स होंगी कि जिसको चाहो आप जो अगर जिसको चाहते हो ना वही आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ रजामंदी चल रही है ईश्वर की, भगवान की। हर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो आएगा वही जिसे भगवान भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहते हैं ना एंजल्स के उसमें काम करना, एंजल्स की प्रचार प्रसार, उसके मैसेज को देना, उसके एक पॉजिटिविटी को बताना। कि अगर लास्ट में इस कार्ड से मैं आपके बारे में यही बताऊं तो आप यही मैसेज दोगे, इस समाज में यही छाप छोड़ के जाओगे कि हाँ, भगवान में ही, भगवान के चरणों में ही दुनिया है। अगर कुछ मिलना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, इस प्रति के भिन्न भिन्न प्रकारों को जानना है, तो वो जानने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा? वो ईश्वर से ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत अट्रैक्ट करेगी दूसरों को आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो। आप सिर्फ यही लोगों को मैसेज देके जाओगे यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, भगवान में दिल लगाना, भगवान में मन लगाना। और आपका कहीं ना कहीं आप इस 3D से बहुत जल्दी आपका शायद माइंड डाइवर्ट होगा और बहुत जल्दी आप वो 5D होता है ना, भगवान की जो एनर्जीज होती है, जिसकी काफ़ी स्टेज होती हैं। ठीक है, 3D जहाँ पर हम रहते हैं, 5D जहाँ पर एनर्जीज होती है, स्वर्गदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, उन सब चीज़ों में आपका काफ़ी माइंड जाने वाला। ये मैसेज आप इस तरह की छाप यहाँ पर आपको छोड़ने वाले हो कि हाँ, उनका कनेक्शन कैसा था, वो कितने अच्छे लोगों को उनके बारे में आप बताया करते थे, कितनी अच्छी एनर्जीज रहा करती थी। ठीक है, एक कहते हैं ना सरेंडर, आपके लिए ये भी बोला जाएगा कि आप बहुत समर्पित थे उस खुदा के लिए, उस परमात्मा के लिए। ठीक है, दुनिया आपको देखती थी लेकिन आप भगवान को देखते थे। आपका ये मैसेज आ रहा है। आप कहीं ना कहीं मतलब लोग आपको ये आपका एक जरिया है, इस जरिए से काफ़ी लोगों को आप याद आओगे कि आप कितने भगवान की कितना फेथ रखते थे, कितना विश्वास रखते थे, कितना हर चीज़ आपकी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, ये एक मिसाल है कि आप भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, सिर्फ सब कुछ
भगवान के हाथ में ही होती हैं चीज़ें, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, आप उस समाज से, मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, उस समाज से आप उन सब चीज़ों को कट करने वाले हो जो किसी को बेरुखी देती है, ठीक है। बेरुखी से पेश आना, एक जो काम सच्चे दिल से नहीं किया जाता, उस काम का कोई मतलब नहीं होता है। जिसमें आपका दिल लग रहा है, जिसमें आपका मन कर रहा है, जिसमें आपकी सोल चाहती है, उस काम को करने में जब आपकी सोल खुश है तो यकीन मानो वही काम आपका लाइफ पर्पस है, उसी काम को आपको करने का हक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत अपनी लाइफ से एक नेगेटिविटी को कट करोगे, एक पॉजिटिविटी काफ़ी लेके आओगे आप। एक हर चीज़ को, चाहे आपके सामने कितनी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी पहाड़ जैसी आपके सामने ज़िंदगी खड़ी हो जाए, लेकिन आप बहुत खूबसूरती के साथ उन सब चीज़ों को कट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि रेडी हो, हर चीज़ के लिए रेडी हो। हाँ, मेरे सामने कुछ भी आ जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला, ना ही मैं किसी से दबने वाला, ना मैं रुकने वाला। ये एक मैसेज आप समाज में छोड़ के जाओगे, ये आपकी छाप रहेगी। आप कितने कितने एक बहादुरी से अपने लिए स्टैंड लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पे हर चैलेंज को आप लेते हुए आगे की तरफ जाओगे। ये आपकी जाने के बाद ये पीछे आपकी बातें की जाएंगी। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप एक कहते हैं ना कि एक टाइम होता है कब हमें सीरियस होना है, कब हमें मतलब एक इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को किस तरीके से बिताना है, वो सारी चीज़ें आप बहुत खूबसूरती के साथ उन कामों को काम करोगे। बहुत ज़्यादा आप मतलब अपनी लाइफ को है ना इंजॉय करोगे, खुश रहोगे। आप अपनों के साथ जिस तरीके से पेश आते हो, हाँ कि हाँ मुझे अभी इस टाइम पे खुश होना है, आपके अपने मिल जाते हैं ना, फिर हाँ आप सब कुछ भूल जाते हो। बस उसी चीज़ में आपका घुलना मिलना रहना, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत लोगों को कि एक हाँ वो कितना खुश मिजाज है, कितना एक टाइम होता है कि जब सीरियस होने का तब सीरियस होता है, एक टाइम है कि खुश होने का जब आप खुश होते हो। तो वो एनर्जी को बैलेंस करके चलना, वो एक खूबसूरती होती है हमारा माइंड होता है कि हाँ हम किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को संवारा है, सजाया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप ये एक मिसाल कायम करके जाओगे कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इतना मनी अर्न करोगे, इतना अबंडेंस होगा आपके हाथों में, इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी कि आप लोगों को भी उन सब चीज़ों के लिए एक सही रास्ता दिखाना कि हाँ यहाँ से करोगे तो आपको यहाँ से सक्सेस मिलेगी, ऐसा करोगे तो ऐसे सक्सेस मिलेगी। वो काफ़ी आइडिया आप लोगों को एक दिखाकर जाओगे, आप एक छाप रह जाएगी आपकी कि हाँ उनके पास ऐसा करने से ये हुआ था, ठीक है। और इस तरह से आपने मनी को अर्न किया था। काफ़ी आप मतलब हिस्ट्री में आप लोगों को इस बात से याद रहोगे कि हाँ आपके हाथों में कितनी पॉजिटिविटी थी। हमेशा आपके हाथ में मतलब मनी है, पैसा है, लक्ष्मी है, वो कभी भी टिकी नहीं है, क्योंकि जहाँ टिक गई ना मतलब उसके ये भी कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी के बारे में कि टिकना भी सही नहीं है और ना टिकना भी सही नहीं है, आना जाना आना जा रहा है वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी का एक वरदान अगर खूबसूरती से देखा जाए तो वही है कि भगवान बस हमें इतना दे कि हम उसमें खुश रह सके, ठीक है। कहते हैं ना ज़्यादा धन दौलत पैसा हर किसी से हजम नहीं होता है, हर किसी को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, ठीक है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास वास करती है जिनकी उनकी वैल्यू होती है, जो उनको समझ पाते हैं कि हाँ क्या चीज़ है। अदरवाइज पैसा तो लोगों के लिए एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों का काम करने वाली चीज़ रह गई है, बस यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। लेकिन एक इसका दूसरा रूप ये भी है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, आप
कहाँ लगा रहे हो, तो ये एक मिसाल कायम करके जाओगे कि हाँ, इसको माँ लक्ष्मी को कैसे, एक अबंडेंस को, पैसे को किस तरीके से हमें बढ़ाना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके हाथ में काफ़ी आप अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएंगी, हिस्ट्री में आपके हाथ में काफ़ी पैसा रहेगा, काफ़ी आप मतलब एक रिच, जब जाओगे इस दुनिया से तो काफ़ी आपके हाथ में बहुत अबंडेंस देखकर आप जाने वाले हो। ठीक है, काफ़ी अबंडेंस में रहोगे आप, काफ़ी हंसती खेलता परिवार और काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपकी रहने वाली, जो यहाँ पर आपके बारे में याद की जाएंगी। ठीक है, मैं 1 कार्ड्स और लेती हूँ। मैजिशियन, बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसी छाप छोड़ के जाओगे कि लोग आपके बारे में ये बातें करेंगे कि वो चाहे कुछ भी काम कर ले, उसको हर चीज़ में सक्सेस मिलती थी, हर चीज़ में उसे सफलता मिलती थी, उसको भगवान ने ऐसी पावर दे रखी थी कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, आपके पास भगवान ने बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट होंगे या पावर्स होंगी जिसको लेकर आप काफ़ी, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी आप अपनी लाइफ में आगे बड़े हो, उस चीज़ की यहाँ पर चर्चा की जाएंगी कि आप एक, कहते हैं ना, जादूगर। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो आपकी जो ऊर्जा है ना, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, उस चीज़ की भी आपकी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। काफ़ी आप हर चीज़ आपके पास रहेगी कि यहाँ पर ये हिस्ट्री में आपके बारे में ये जाना जाएगा कि आप काफ़ी बैलेंसिंग इंसान थे, काफ़ी खुश मिजाज इंसान थे, काफ़ी आपके पास पैसा था, प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था, हर चीज़ आपकी बैलेंस थी, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर चीज़ को मैनेज यहाँ पर कर रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका है ना रूट चक्रा, जो मूलाधार चक्रा होता है हमारा, फर्स्ट चक्रा, वो काफ़ी एक्टिव था आपका। ठीक है, वो काफ़ी बैलेंसिंग रहने वाला था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेचर में आप कनेक्शन, आपका बहुत नेचर काफ़ी अच्छा लगता है आपको, काफ़ी इंजॉय करते हो उन सब चीज़ों पे। तो आप जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये लोगों आपके जाने के बाद आप ये छाप छोड़ के जाओगे कि हाँ, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी इस तरीके से जी जाती है। यहाँ पर काफ़ी आप लोगों की यहाँ पर हर तरीके से हेल्प भी करने वाले हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं आपको मैसेज भी मिलते रहेंगे। ओके, आपको मैसेज मिलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये हिस्ट्री की चीज़ें निकली हुई हैं आपकी कि आप क्या समाज को मैसेज दे के जाओगे। तो मैसेज की बात मैं यहाँ पर करूँ कि आप काफ़ी खुश मिजाज थे, काफ़ी चीज़ें थी आपके पास, भगवान कुदरती गिफ्टेड थे आपके पास, आप हर चीज़ को इंजॉय करते थे, हर चीज़ भगवान ने आपको दे रखी थी और बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी लाइफ को जिया है। ठीक है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं रहेगा। ऐसी चर्चा आपके बारे में की जाएंगे, लेकिन आप हमेशा कहीं और बिजी रहते थे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपने हमेशा अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को कट किया है, पॉजिटिविटी को लिया है। काफ़ी आप जानते हो अच्छी तरह से कि सक्सेस कैसे ली जाती है, सफलता कैसे ली जाती है, क्या करने से मुझे क्या चीज़ें मिली जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके बारे में एक मैसेज यहाँ पर आप देके जाओगे, जिससे लोग वहाँ पर जानना और पसंद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रा से लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। एक ईश्वर आपको है ना, आपके हाथों में बहुत अपॉर्चुनिटी देगा, हमेशा आपके पास अवसर आते रहेंगे, जिसकी भी ये चर्चा की जाएगी कि आप इतने पॉजिटिव थे कि कभी भी भगवान ने आपके ऊपर से हाथ नहीं उठाया। वो कहते हैं ना, भगवान कभी किस रूप में मिल रहा है आपको, कभी किस रूप में मिल रहा है, कभी खुशी के रूप में, कभी प्यार के रूप में, कभी पैसे के रूप में, वो यहाँ पर है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी वो जो आपकी खुशी है ना, आपकी खुशी वो बहुत मायने रखती है। वो एक चर्चा आपके लिए ये भी की जाएगी कि आप कितना खुश रहते थे, हर हाल में आप खुश रहना जानते थे। रिन्यूअल यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर देखो मैंने आपका बताया ही था कि रूट चक्रा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास
सरेंडर करना, भगवान की एनर्जी को पिक करना, नेचर से कनेक्शन बनाना, अपने चक्रास के ऊपर काम करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें आपकी एक मैसेज यहाँ पर छोड़ के जाओगे कि हाँ, भगवान पे हम विश्वास करते हैं, भगवान पर हम जब हमारी आस्था रहती है तो उसका परिणाम क्या निकल के आता है, क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ अनबिलेबल, हमारी लाइफ में क्या चीज़ें होती, हाँ वो ऐसा काम करता था तो उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, उसने इतनी पॉजिटिविटी थी, इतना खुश रहता था, हर चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर वो, और आपने कितनी खूबसूरती के साथ अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से फैलाया है, किस तरह से लोगों के बीच में एक उसका मैसेज दिया है, उसका प्रचार प्रसार करना। हाँ, एंजल्स, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में रहे हैं उस वक्त कि जो आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी लोगों से आप घिरे हुए रहोगे, काफ़ी लोगों से आप बातें करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, बहुत ओल्ड सोल मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। काफ़ी वो कहते हैं ना, पुराने लोग जिस तरह से बातें करते हैं, पुराने लोग जिस तरीके से ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, उस तरह की बातें आपकी होने वाली हैं। उस तरह का आप ज्ञान, कहते हैं ना, ज्ञान भरा मैसेज, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी डाल देना, लोगों के अंदर ऐसी चीज़ों का बातें बता देना जिससे कि लोग बहुत खुश हो जाए और वो भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें वो भी, और वो भी अपनी लाइफ को खुशी खुशी इंजॉय करें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप एक ऐसी छाप छोड़कर जाओगे आपकी हिस्ट्री में। ठीक है, एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप है ना, एक ऐसे मैसेज आप देकर जाने वाले हो जिसकी वजह से आपकी सोल तो खुश होगी ही होगी, और काफ़ी आप हैप्पी भी होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर इन पेशेंस, बिल्कुल यहाँ पर देखो यही है कि आप है ना, कैसे सब्र रखा जाता है, कैसे किसी चीज़ का इंतज़ार किया जाता है, कैसे कोई चीज़ हमें मिलती है। ठीक है, कैसे किसी चीज़ के ऊपर जब हम काम करते हैं और हमें जब उसका फल और फ्रूट दिया जाता है वो कितना मीठा होता है। तो वो कैसा वर्ड है ना, बहुत छोटा है, लेकिन उसका 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 व्याख्यान, उसका जो कहते हैं ना हम, कि उसको डिटेल में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कैसे। तो वो कैसे का मीनिंग, उसका अर्थ, उसका मीनिंग आप यहाँ पर अपने समाज में, यहाँ पर अपनों के बीच जहाँ आप रह रहे हो, वो वहाँ पर दे के जाओगे कि किस तरीके से आपने पेशेंस रखा अपनी 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 लाइफ में, अपनी अबंडेंस में, अपने प्यार में, अपने पैसे पर। ठीक है, एक पेशेंस था ना आपके अंदर, वो ज़बरदस्त पेशेंस, वो एक कुदरती था आपके अंदर। और जब वो पेशेंस हमारा रंग लाता है ना, तो वो काफ़ी हमारी लाइफ को खुशियों से भर देता है। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी एक मैसेज यहाँ पर ये छोड़ के जाओगे अपनों के बीच में, एक हिस्ट्री में, समाज में, कि सब्र सबसे बड़ा होता है। कहते सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, बाकी देखते जाओ। तो आपकी जो ये वर्डिंग है ना, ये बहुत कमाल की वर्डिंग रहेगी लोगों के बीच में, एक जादू का रूप यहाँ पर काम करने वाली है। ठीक है, डेस्टिनी एंड ग्रेटिट्यूड, यहाँ पर देखो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि लोग आपको बहुत प्यार से आपको याद करेंगे, बहुत प्यार से आपको नवाजा जाएगा, बहुत एक अपनी हर चीज़ को आपने कैसे खूबसूरती से संभाला है, चाहे वो चीज़ें आपकी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने हर चीज़ को सरेंडर किया है ईश्वर को, परमात्मा को। ये एक मैसेज आप यहाँ पर दे के जाओगे कि जब आपके प्रभु आपके साथ में होते हैं तब वहाँ पर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके माइंड में आपकी थिंकिंग ऐसी सोच आपके माइंड में है कि जब हम सरेंडर कर देते अपनी चीज़ों को, फिर वहाँ पर भगवान सब कुछ हमारा संभाल लेता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, डेस्टिनी आपकी बहुत, आपको एप्रिसिएशन यहाँ पर मिलेगा लोगों से, समाज से। ग्रेटिट्यूड हमेशा, मतलब लोग यहाँ पर मैं बता नहीं सकती, यहाँ पर आपकी हिस्ट्री में हमेशा आपको वो कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको हमेशा, कि हाँ उनकी वजह से हमें सही रास्ते पर हैं, उनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा, एंजल्स पे विश्वास करा, सरेंडर किया,
और एक पेशेंस आपने यहाँ पर रखा कि हाँ, पेशेंस रखते हैं तो हमारी सारी चीज़ें सही होती है और हमें वो सब चीज़ें दी जाती हैं जो हमारी डेस्टिनी में हैं। आपको भी वो सारी चीज़ें दी गई हैं क्योंकि आपने पेशेंस रखा। ठीक है, यहाँ पर आपको लोग उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड भी कहे, धन्यवाद आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि हाँ, आपने कितना खूबसूरती से अपना जीवन आपने अपनी लाइफ को किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर आप गए हो और क्या मैसेज आपने दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं थैंक यू एंजल्स 2 कार्ड्स लूँगी। यहाँ पर देखो, मैं चक्रास की आपकी मैं बात बताऊँ, आपका रूट चक्रा अभी एक्टिव है। ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा ओपन है यहाँ पर। ठीक है, और आपका चक्रास क्योंकि आपका है ना रूट चक्रा एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, जो अब हमारा रूट चक्रा एक्टिव होता है तो हमारी एनर्जी, हमारी चेतना ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, वहाँ पर हमारे चक्रास एक्टिव ना हो लेकिन बैलेंस जरूर होते हैं, वो हमेशा हील होते रहते हैं। तो आपका भी वही है, इसी वजह से आप इतनी पॉजिटिविटी आप यहाँ पर अपनी देकर जाओगे। थैंक यू एंजल्स। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं होगी या वो नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो उस चीज़ की आपकी चर्चा की गई कि आप थोड़े में ही कितना खुश आप रहते थे, कितना अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करते थे। स्ट्रॉन्ग थी डिविजन। यहाँ पर देखो आप कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने पावरफुल थे, हर सिचुएशन को कैसे फेस करते थे। आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ की यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आपको कहते हैं ना, आप तूफान को रोकने का भी आपके अंदर दमखम है कि अगर आप अपनी वाली पे आ जाते हो, आप आपकी जो एक कहते हैं ना जिद्दीपन पे आ जाओ, तो आप चट्टान को भी हटा सकते हो, उसका भी रुख मोड़ सकते हो तूफान का। ठीक है, आपके अंदर ये पावर है, इस चीज़ की आपकी चर्चा की जाएगी। एक समाज में आप ये मैसेज दे के जाओगे कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बस शर्त है कि करना क्या है, आपको करना यही है कि अपने आप पे बिलीव रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। ठीक है, और बाकी का सरेंडर। बिल्कुल, यहाँ पे लिसनिंग टू विजडम यहाँ पर चर्चा की जाएगी आपके बारे में कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी आपके पूर्वजों के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, ये ज्ञान आपको दिया जाता था। और काफ़ी क्योंकि आप एंजल से काफ़ी कनेक्शन है आपका, भगवान पे काफ़ी फेथ है आपका, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो उनके ऊपर। एक ड्रीम्स है जो आप कहीं ना कहीं एक समाज को यहाँ पर एक देना, पॉजिटिविटी देना, उनको अपनी एनर्जी में लेके आना, उनको ज्ञान देना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपकी चर्चा की जाएंगी। आप एक समाज में एक मैसेज दे के जाओगे कि अपने पूर्वजों से कनेक्शन बना के रखो। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका मान करो, उनका सम्मान करो, उन्हीं के थ्रू आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप काफ़ी एक ज्ञान भरा मैसेज, ठीक है, बुद्धि ज्ञान जिसे कहते हैं ना, हमारी नॉलेज, एक बहुत ज़्यादा उस सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी। और आप एक मिसाल कायम करके जाओगे कि हाँ, आपके अंदर बहुत नॉलेज थी और वो कहीं से आपको दी जाती थी और उसी के बलबूते पे आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सके हो। ठीक है, बहुत अच्छे मैसेज यहाँ पर आप देके जाओगे। जब आप यहाँ से जाओगे, लोगों के बीच से 5D में जाओगे, तब यहाँ पर आपको लोग इस तरह की सी चीज़ों से आपको पीछे ये बातें की जाएंगी, इस तरह से आपको नवाजा जाएगा और आप ये मैसेज आप दे के जाओगे पाइल 1। तो पाइल 1 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये एक्सपीरियंस का कार्ड चूज़ किया था, तो यहाँ पर उसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और जिसने किया है उसे थैंक यू, और जो कर रहे हैं उसे भी थैंक यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी हिस्ट्री में आपको किस तरीके से याद किया जाएगा, क्या मैसेज आप छोड़ के जाओगे, क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको याद किया जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो मैं अभी इस कार्ड से मैं आपके बारे में यही बताऊं कि आप है ना बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा अनुभव लिए हुए हो आप। ये अनुभव आपको आपकी सिचुएशन ने ही दिए हैं, कहीं और से नहीं मिला है, कहीं और से ज्ञान नहीं मिला है आपको। ठीक है, आपको जो भी नॉलेज मिली है, जो भी तजुर्बा है, जो भी एक्सपीरियंस अभी तक किया है, जो भी फील किया है, वो सिर्फ आपने अपनी लाइफ से ही किया है। क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सिखा रही है या समझा रही है कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते होंगे, समझ में नहीं आती होंगी चीज़ें, हाथ से निकलती हुई चीज़ें आपको नज़र आती होंगी। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर ये इस टाइम पे मैं या आपको बता सकती हूँ यहाँ पर कि कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपके अंदर वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है कि आप अपने खुद से आपने सारी चीज़ों को सीख रखा है, बहुत ज़्यादा अनुभव लिए हो। तो अपने अनुभव को एक बार फिर से उसे जगाने का मौका दो, एक बार उसे फिर से एक मौका दो कि हाँ आपके अंदर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है आपने। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना पाइल 2, ये आपको बहुत ज़्यादा आपके समाज में एक पावरफुल लेडी के रूप में, पावरफुल जो भी सोल है, मेल फीमेल डजंट मैटर, एक उसके रूप में आपको याद किया जाएगा कि हाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था और एक्सपीरियंस सोल जिसको कहते हैं ना, कुदरती कुदरती कुदरती, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हर चीज़ आपके अंदर कुदरती है। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं आपने सीखा करा, सिर्फ आपको आपके अंदर हैं वो सारी चीज़ें। तो ये एक भली भांति आप ये एक मैसेज देके जाओगे समाज को, जहाँ पर भी आप रहते हो, कि सब कुछ आप ही के अंदर है। आपके भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को एक स्ट्रांगली अगर हम रहते हैं, एक बहादुरी से हर सिचुएशन का सामना करते, तो बहुत सारी चीज़ें हम एक पहाड़ को भी हम उसमें से भी हम रास्ता बनाना जानते हैं। ये एक समाज में एक बहुत पावरफुल मैसेज आप देके जाओगे, अपनों के बीच में आप ये मैसेज आप देके जाओगे, जो कि बहुत रिस्पेक्ट फुल एक उससे आपको यहाँ पर देखा जाएगा। आप शायद ये सोच रहे हो कि जाने के बाद तो सभी रिस्पेक्ट देते ही हैं, सभी याद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पल दो पल के लिए होती हैं कि उसके लिए उसको याद किया जाता है, उसको मिस किया जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए बहुत आपका जो ज्ञान है ना, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते थे, उसकी चर्चा, उसका जिक्र आपके बारे में किया जाएगा। यहाँ पर एक छाप आप छोड़कर जाओगे यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखते हैं टेरो से आपके लिए कि टेरो क्या बताते हैं। थैंक यू एंजल्स। काफ़ी मुझे अभी आप वो लग रहे हो कि फटाफट बताएं। 9 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर है ना एक जो जिंदा दिली जो कहते हैं ना, जिसके पास कोई वजह नहीं है, ठीक है, खुश होने की कोई वजह नहीं है, फिर भी खुश है, फिर भी मगन है, फिर भी उसको कहते हैं ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपके बारे में, ठीक है, कि कुछ नहीं है फिर भी खुश है। क्यों खुश है, किस लिए खुश है? क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश रहते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हंसमुख मिजाज के हो सकते हो शायद, इसीलिए मैं सॉरी बहुत आपकी एनर्जी बहुत उस टाइप की लग रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, ये सारी चीज़ें, ये एक समाज में आप है ना ये सब चीज़ें छोड़ के जाओगे कि किस लिए इतना टेंशन लेना, किस लिए सोचना, होना वही है जो होगा, जो कुदरत ने कर दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आए हो, खुश रहो, जिंदा दिली से रहो, और एक कहते हैं ना आपका दिल खुश है, आपका मन खुश है, तो यकीन मानियो वहाँ पर दुनिया बहुत खूबसूरती दिखाई देती है, हर चीज़ में खूबसूरती है फिर, क्योंकि यहाँ पर आपके है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, चाहे वो ये नहीं है कि 3D में है कि नहीं, लेकिन जो दिल से चाहते हो ना, एक दिल की खुशी, सबसे कहते हैं एक हमें शांति, पीस, जो हमें शांति दे सके, महसूस करा सके, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपके
हाल फिलहाल में बहुत सारी आपको खुशियों ने आपके घर में कदम रखा है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसको लेकर आप खुश हो रहे हो। यहाँ पर ये एक मैसेज आप दे के जाओगे हिस्ट्री में, आप अपनों के बीच में, इसी वजह से आपकी चर्चा की जाएगी कि आपने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, बहुत अनुभव किया है, लिया है, और लास्ट में क्या होना है वो एक मैसेज आप दे के जाओगे। लास्ट में होना वही है जो भगवान चाहते हैं। फाइल 2 आप ओके, मैं अपनी रीडिंग पे फोकस करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेज आप देखें, बस आपका एक ही लाइफ पर एक ही मीनिंग है, बस खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, कैसे भी हो बस, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो तभी हमारी सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और तभी हम पॉजिटिव भी रह पाते हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, बिल्कुल आप एक ये मैसेज आप अपनों के बीच में देके जाओगे कि हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहो जो आपको हर्ट करती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको कहते हैं ना आप अच्छे खासे हो, आप अच्छे से जी रहे हो, लेकिन सडनली कोई आके आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, ऐसी चीज़ें आपको जो आपको कहते हैं ना आपका दिल दुखा देती है, तो आप हमेशा लोगों को यही बताओगे कि नहीं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहो जो आपको दुखी करती, परेशान करती। आप ये लोगों के बीच में एक मैसेज दे के जाओगे कि हाँ, हमें हमेशा ऐसी जगहों पे रखना है, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है जो कि हमें आगे की तरफ लेके जाए, ना कि जो हमें पीछे की तरफ लेके जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई आप ज़्यादा आर्गुमेंट में नहीं पढ़ने वाले, आप हमेशा लोगों को यही मैसेज दे के जाओगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, लड़ना झगड़ना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, पीस में रहो, शांति में रहो। अगर कोई चीज़ें आ भी जाती हैं आपके पास में, तो उन सब चीज़ों को कैसे फेस करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। एक्सपीरियंस कार्ड इसीलिए निकला है काफ़ी। देखो, मैंने बोला ना कि लाइफ में आपने बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने चोटें खाई हैं, तो ये एक मैसेज स्ट्रांगली आपकी हिस्ट्री में ये दिया जाएगा। आप दे के जाओगे कि हाँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कितना भी आपको लोग हर्ट करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, आपको चीटिंग करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप खुश रहोगे, जब आप अपनी चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से आप करोगे ना, तब आपको सक्सेस भी मिलती है, आपको वहाँ पर सफलता आपको मिलती है, और फाइनली एंड में हम खुश होते हैं कि देखो हमने वो किया जो नामुमकिन लग रहा था, और जो एक कहते हैं ना कि हम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। ठीक है, अपने पास्ट में एक कहते हैं ना एक पेनफुल सिचुएशन से निकलोगे आप, और बहुत सारी चीज़ों को खुशियों की तरफ। ठीक है, ये देखो 10 है, ये 9 है। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री में ये याद किया जाएगा कि आप एक टाइम पर कैसे सिचुएशन में थे, और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने तजुर्बे, अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल किया, और लास्ट में आप जो चीज़ें आपके लिए मुमकिन नहीं थी वो आपने मुमकिन कर दिया, और आप एक फाइनली आपने वो सारे अपने सारे कप भरे, वो सारी खुशियों को पूरा किया, सिर्फ आपने अपने ऊपर, अपने दम, अपनी बदौलत। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स आप लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहेंगे कि आपने हमेशा आगे की तरफ देखा, आगे की तरफ सोचा, उनका कैसे हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ना कि पीछों की चीज़ों को आप कभी भी, पीछे क्या चीज़ें हुई हैं, किसने मुझे क्या बोला, किसने चीट किया, किसने मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहूँगा। मुझे आगे बढ़ना, मुझे ज़िंदगी आगे चलानी, मुझे आगे देखना, बहुत कुछ करना है मुझे आगे। ठीक है, तो ये जो आपका ये ज्ञान है ना, एक आपका जो लिए हुए हो, काफ़ी तजुर्बा लिए हुए हो अपनी ज़िंदगी से, वो आपको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। आपकी एक पॉजिटिविटी कि आप खुश कब कैसे रह सकते हो, ये मैसेज आप देके जाओगे। पीछे की चीज़ों को छोड़ दो, हमेशा आगे की तरफ फोकस करो।
ठीक है, आगे ही मिलना है सब कुछ, पीछे तो जो हो गया हो गया। पास्ट से कभी किसी को कुछ मिला है दर्द और पेन के अलावा? हाँ, अच्छी मेमोरी है तो उसे याद करके आप खुश हो सकते हो, लेकिन दर्द को लेके क्या करोगे वहाँ पर? दर्द से तो कुछ नहीं मिलने का आपको वहाँ पर। ठीक है, मैं चक्रा से देखती हूँ तो लोग आपको एक, आप ये दे के जाओगे लोगों के बीच में आप, कि एक दर्द से, एक मुसीबत से कैसे निकला जाता है, कैसे हम हमारी अंदर जो चीज़ें हैं उनका कैसे यूज़ करके, कैसे स्ट्रांगली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्योंकि आपके अंदर आपके अंदर बहुत ज्ञान और आपकी बुद्धि और आपकी, वो कहते हैं ना नॉलेज, आपके अंदर बहुत नॉलेज है। उसी की बदौलत आप अपनी चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करते हो, आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पर आपका है ना बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज, एक कहते हैं ना चाणक्य की नीति से शायद आपको नवाजा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाणक्य कैसे थे, बहुत राजनीति पॉलिटिक्स, अपना काम करना, दूसरों को परेशान हट करके नहीं, अपना रास्ता कैसे बनाना है, वो एक उस चीज़ से आपको नवाजा जाएगा और आपको याद किया जाएगा कि आपको खुश कैसे रहा जाता है। एक खुश रहने का जो मंत्र होता है ना, वो आपके पास लोगों को मिलेगा कि हाँ देखो यार, कितना बंदा खुश रहता है यार, सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को कभी रोका नहीं, कभी पीछे नहीं हटा है, हमेशा आगे बढ़ने पर विश्वास किया, फोकस रखा। तो ये चीज़ें आप एक छाप छोड़कर जाओगे लोगों के बीच में। ठीक है, और जो भी लास्ट में आपको कोई चीट करेगा ना, सच बता रही हूँ, आप छोड़ने वालों नहीं हो उसको सच्ची जॉय बिल्कुल बहुत, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स, ओके, विजडम, जॉय, आप है ना बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, जो कहते हैं ना, हर सिचुएशन में खुश रहना, हर हालात में खुश रहना आपको अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी ऐसी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक लोगों को आप मैसेज देके जाओगे कि सिचुएशन सा कैसी भी हो, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको पीस से, शांति से, खुशी खुशी निकाल दो, ताकि उसका आभास भी ना हो, उसका पता भी ना हो। तो वो लोग आपकी वो सब चीज़ों को देखेंगे और उसकी चर्चा आपकी की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर कोई आपको, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आपने लाइफ में जान लिया, समझ लिया, और लास्ट में आपने क्या निकाला, सार, एक निचोड़ जो बोलते हैं ना, जिंदगी का निचोड़, वो आप लास्ट में मैसेज यही देके जाओगे इस समाज को कि भाई सारी चीज़ें छोड़ दो, सरेंडर करो, खुश रहो, मगन रहो, सिर्फ आपने जो ज़िंदगी में सीखा है, सिर्फ सीखा है उसी का यूज़ करो आप यहाँ पर। ठीक है, जितना खुश रहने में मज़ा है ना, उतना मज़ा कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ, अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना है। चाणक्य जी क्या करते थे तो वो सारी चीज़ें आपकी याद की जाएंगी अपनों के बीच में, कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को एक हर सिचुएशन में आपने संभाला है, जाना है, समझा है कि हाँ किस तरीके से सिचुएशन से निकल सकते हैं हम इस सिचुएशन से। बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को हर कीचड़ से भी खींच के लाए हो आप अपने को। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ के लोग आपकी बहुत चर्चा करेंगे, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, आपका यही इंट्यूशन आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं लेती हूँ आपका ऑरेकल से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत मतलब इतनी लाइट एनर्जी है पाइल 2 आप लोगों की, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, बहुत मुझे अभी भी मैं इतना अच्छे से फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का ऐसा है कि यार होना तो हो गया, अब नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में, सब अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स निकला है आपका, ओके, अबंडेंस, प्रिंसेस अबंडेंस, बिल्कुल, क्योंकि आप है ना पाइल 2, मैं आपके लिए ही बताऊं लोगों को आप क्या मैसेज देने जाने वाले हो, किस तरह की आपकी बातें की जाएंगी, आपके बारे में यही बातें की जाएंगी कि आप है ना हर सिचुएशन में, मतलब इस पिक को देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप खुद फील करो इस चीज़ को। हर सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स रखना, पीस में रखना, शांति में रखना और इंजॉय करना। ठीक है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है,
मस्त रहना है, ठीक है। ये मैसेज आप यहाँ पर लोगों के बीच में दे के जाओगे। लेकिन हाँ, कोई आपको, जब आप आगे से किसी को छेड़ोगे नहीं, ये भी बातें आपकी की जाएंगी, आप आगे से किसी को छेड़ोगे नहीं, लेकिन आपको कोई टिक टिक करेगा ना, फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी आपकी चर्चा में रहेंगी, आपको इस तरह से नवाजा जाएगा और इस तरह से आपको याद किया जाएगा। बहुत आप स्मार्टली गेम खेलना बहुत अच्छे से आप जानते हो, ये भी, इस चीज़ की भी चर्चा आपकी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 कार्ड्स और लेती हूँ और काफ़ी आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ इंजॉय करोगे कि हाँ, उसने बहुत अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय किया, काफ़ी खुश रहते थे और काफ़ी हिम्मत थी और काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपनी सिचुएशन को मैनेज करना, उसको जानना समझना बहुत अच्छे से आप जानते थे, ठीक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर देखो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक बोल रही हूँ कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि आप है ना डटे रहना, खड़े रहना, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ से हटना नहीं, चट्टान की तरह वहाँ पे खड़े रहना। और जो टाइम है जब हम किसी चीज़ के आगे डट के खड़े रहते हैं ना, तो जो टाइम बुरा वक्त होता है ना, वो निकल जाता है, ठीक है, वो निकल जाता है और फिर हम वही हो जाते हैं, पहले जैसे ही हो जाते हैं। अगर जो बुरा वक्त है हम वहाँ डगमगा जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम बिल्कुल हमारी एनर्जी डाउन 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 होती है। लेकिन आपको इस तरह से नवाजा जाएगा, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, आप हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, हर सिचुएशन को मैनेज करना यहाँ पर जानते हो कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पाइल 2 ये था आपका, कि इस तरीके से आपको याद किया जाएगा। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी स्मार्ट हो आप भाई पाइल 2, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। हाय पाइल 3। तो जिसने भी ये टर्निंग इनका कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 3 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जिसने किया है उसे थैंक यू, जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो करे और थैंक यू। और तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको हिस्ट्री में किस वजह से याद किया जाएगा, क्या एक मैसेज जो आपकी तरफ से रहेगा इस समाज में, अपनों के बीच में, क्या आप छाप छोड़ के यहाँ पर जाओगे, ठीक है। तो इस कार्ड से मैं आपको फर्स्ट मैसेज मुझे यहीं पे नज़र आ रहा है कि आपका फेस है ना, आपके फेस पे लोगों को इतनी पीस और शांति नज़र आती होगी या आएगी कि जिसकी वजह से लोग है ना, शायद हो सकता है कि एक कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज भी इर्द गिर्द आ जाना। देखो, क्योंकि आपका ओरा, मैं ओरे की बात कर रही हूँ यहाँ पर पाइल 3, आपका ओरा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें है ना पाइल 3 आपको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि आपका ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और जहाँ पर पाइल 3 जहाँ पर पॉजिटिविटी रहती है वहाँ पर नेगेटिविटी होती है, ठीक है। क्योंकि आप हो पॉजिटिव और तो फिर आपके ओरे के एंट्री नहीं होती है, बस वो है कि नेगेटिव चीज़ें आपके पास कैसे आ सकती, वो भटकती रहती हैं, वो होती रहती हैं आपके पास, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नथिंग। आप सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस लगा के रखते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस रखते हो, ठीक है। आपने शायद अपने ऊपर बहुत काम कर रखा है यहाँ पर, और एक चेहरे में एक कहते हैं ना शिद्दत, एक सुकून, और एक कहते हैं ना कि जहाँ पर सब कुछ खो के भी सब कुछ मिल जाना, ठीक है, सब कुछ खोकर भी सब कुछ मिल जाना, वो यहाँ पर एक मैं आपके लिए ऐसा फील कर पा रही हूँ। तो लोगों को आप लास्ट में यही मैसेज देकर जाओगे और एक छाप आपकी यही रहेगी कि आपके अंदर कितना ठहराव था, कितना सुकून था, कितनी शांति थी और किसी भी चीज़ का आपके ऊपर इफ़ेक्ट ही नहीं आता था,
ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को बना ही ऐसा रखा था। ठीक है, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ और एक बहुत ज़्यादा पीस में अपने आप को रखना हर वक्त, हर उस आपका एक मकसद था कि उस शांति को मुझे महसूस करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखती हूँ टैरो से। थैंक यू एंजल्स। टैरो क्या बोलते हैं आपके लिए कि हिस्ट्री में आप क्या मैसेज दे के जाओगे, क्या छाप छोड़कर जाओगे आप अपनों के बीच में, किस बात के लिए आपको याद किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काम तो आपने बहुत किए हैं, बहुत में ऐसी एनर्जी फिर बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं आपने अभी तक। माय गॉड, द चैरिट, बिल्कुल यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जिसके चेहरे पर जिसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो, जिसके एक कहते हैं ना जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज, आप एक नहीं बहुत सारे मैसेज आप यहाँ पर समाज में आप देके जाओगे कि जब हम खुद अंदर से तैयार होते हैं, जब हम खुद अंदर से पॉजिटिव होते हैं, एक हमें सुकून होता है, हमें शांति मिलती है, तब हम हर काम के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होती, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हर जो भी काम है आपका, चाहे वो इंटरनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे किसी का भी हो, समझ सकते हो यहाँ पर वो हर चीज़ के लिए रेडी रखना, अपने आप को रेडी रखना, क्योंकि आपके अंदर एक सुकून है, एक ठहराव यहाँ पर मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है कि आपने है ना आपने अपने आप को इस तरह से बना रखा था पायल 3 कि आप चाहो ना तो कोई आपको फिर रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बस आपके चाहने की देर थी। आप हर चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखती थी, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आप अपने आप को बहुत हमेशा एक आपके अंदर बहुत पावरफुल एक एनर्जी रहती होगी जो आपको ऊर्जा देती रहती होगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है यहाँ पर अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर। ठीक है, अपने आप को हमेशा रेडी रखना, वो कहते हैं ना लेजीनेस ना, बिल्कुल नहीं। तो ये एक ज़बरदस्त एक मैसेज आप छोड़ के जाओगे समाज के लिए कि हमेशा एक्टिव रहना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ फोकस रखना, अपने आप को, अपनी एनर्जी को यहाँ पर संभालते हुए एक मैसेज यहाँ पर ये दोगे कि भाई रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुक गए तो वही ज़िंदगी रुक गई। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है। आप ये मैसेज आप यहाँ पर दोगे। आपको जर्नी करना काफ़ी पसंद है, आपको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है, तो आप जिस हिसाब से आप है ना एक टाइम पे 2 काम भी कर सकते हो। मानो आप अभी यहाँ पे पीस में, शांति में बैठे हो, आराम से कुछ काम कर रहे हो, लेकिन सडनली कोई आपको बोले ना कि चलो चलना है रेडी, तो आप तुरंत 1 सेकेंड नहीं लगाओगे डिसीजन लेने में, हाँ चलो चलते। तो वो कहते हैं ना हर वक्त रेडी रहना, हर काम के लिए रेडी रहना, अपने आप को एक्टिव रखना हर चीज़ के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप एक ये मैसेज देके जाओगे कि हाँ जब हम जो चाहो वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने आप को संभालना होता है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना होता है यहाँ पर। ठीक है, एक हमेशा वो कहते हैं ना कि जो आप हमेशा आप रेडी रहना, हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहना यहाँ पर। ठीक है, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल यहाँ पर आप है ना अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लगा के रखोगे या रखने वाले हो। इस चीज़ का भी लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते होंगे कि कितनी खूबसूरती से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हो, बहुत प्यार से आप अपने आपको जिस तरीके से आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, संभालना एक मदरली नेचर आपका होगा कि हर चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। एक पर्टिकुलर एक जो होता है ना, हम किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करते हैं, जो एक मैनेज करने का जो आपके अंदर एक चीज़ें आती है ना कि हाँ हमें इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत एक आपकी काम करती होगी यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर आप तो जब आप थोड़ा सा सोच विचार में जाते होगे, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि तुरंत आप अपने आप को फिर वापस अपनी एनर्जी को बैलेंस कर भी लेते होगे। ठीक है, यहाँ पर आप है ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर पीस है, शांति है। आपको शायद अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता होगा या रहते होगे, तो इस बात की भी आपकी चर्चा की जाएगी कि आपको हमेशा आपको एक अकेलापन नहीं कहूँगी मैं उस चीज़ को, अकेलेपन पे भी आपको एक सारे जहाँ की खुशियों का महसूस होना, एक फीलिंग लाना कि हाँ मेरे पास किस चीज़ की कमी है। वो एक कहते हैं ना अपने आप को पूर्ण रूप से देख लेना, परिपूर्ण हो जाना अपनी भीतरी ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो वो एक ठहराव यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स, मदरली नेचर बहुत आपके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ से भी आपका फेस है ना बहुत ज़्यादा एक पीस, शांति, ममता से भरा हुआ, बहुत एक्टिव, और आप एक कहते हैं ना अपना प्यार लुटाना, अपनी ममता लुटाना कि हाँ किसी चीज़ को कैसे संभाला जाता है, किस तरह से प्यार किया जाता है, एक नर्चरिंग नेचर में यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर किस चीज़ को कैसे संचित किया जाता है। ठीक है, उसको पानी देना, खाद देना, उसको बड़ा करना, वो बहुत खूबसूरती से आप जानते हो, और इस चीज़ की चर्चा आपके लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। एक हिस्ट्री में आपकी एक इस चीज़ को लेके एक छाप छोड़ के जाओगे कि वाकई में आप यानी कि आप मदर हो, तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से आप नर्चर कर रहे हो, उनको क्या शिक्षा दे रहे हो, क्या बताया जा रहा है कि लाइफ क्या होती है, किस तरह से जिया जाता है। ठीक है, आगे किस तरह से बढ़ा जाता है, वो एक जो करते हो ना अपनी फैमिली के साथ, दूसरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो चीज़ें आपकी याद की जाएंगी कि हाँ उनमें कुछ बात थी, उनमें कुछ ऐसे गुण थे कि जिसकी वजह से आज कहते हैं ना कि जब हम अपनी चीज़ों को किसी और को देते हैं तो डेफिनेटली वो भी इंसान वैसा ही होता चला जाता है। वो बात अलग है कि बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, एंड द हैंगमैन, यहाँ पर ये कार्ड्स निकला है, ये बता रहा है कि आप है ना कभी सिचुएशन ऐसी भी होती होंगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को संभालना है, तो वहाँ पर जो आपका नज़रिया है ना बहुत पॉजिटिव नज़रिया है, क्योंकि आप हर चीज़ को कैसे संभालना है, कैसे जानना है, एक नज़रिया होता है ना, तो हम उस सिचुएशन को उसी तरह से हैंडल भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आपका चीज़ों को जब कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती होंगी तो आप बहुत उस चीज़ को लेके पीस में और शांति में जाकर उस चीज़ को समझना, उसको जानना, ये आपके अंदर ये चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से आप बहुत जाओगे कि हाँ कि एक सिचुएशन है उसको किस तरह से हैंडल किया जाना है, उस चीज़ को कैसे संभालना है, वो कैसे उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत खूबसूरती से आप उन सब चीज़ों को आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाते हो। ठीक है, यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदरली नेचर है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग हो, और बहुत दिल सॉफ्ट है आपका। आपकी चर्चा ये की जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पर दया करना, उनकी हेल्प करना, उनकी केयर करना, मतलब जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए सामने आना कि हाँ मुझे इनके लिए कुछ करना है। ठीक है, एक क्योंकि आपके अंदर है ना एक बहुत प्यारा सा दिल है जिसे वो हर वक्त धड़कता रहता है, जिसे उसे संभालने की भी ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये चर्चा होएगी, आप ये एक मैसेज दे के जाओगे कि एक हमारा एक सुकून होता है, हमारा एक आत्मिक जो सुख होता है वो आपकी सोल जानती है, और आपकी सोल वो कहाँ पर खुश होती है, किन चीज़ों से आप खुश होते हो, वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपकी सोल ऐसी है कि आपको हीलिंग, लोगों की केयर करना, लोगों की देखभाल करना, उनसे प्यार से नर्चर करना, नर्चरिंग नेचर है आपका। ठीक है, एक नज़रिया होता है ना चीज़ों को देखने का, परखने का, वो बहुत सटीक है आपका पाइल ट्री। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चर्चा में रहेंगी आपके जाने के बाद, कि आप बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को, मतलब कोई ऐसी
कोई ऐसा इंसान भी है ना आपके सामने आ जाएगा कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सही रास्ते पे कैसे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चक्रास से लेती हूँ कि आपकी क्या 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 चीज़ें आपकी बताई जाएंगी, क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, रिन्यूअल, बिल्कुल यहाँ पर देखो ये, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग का कार्ड है, यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आपका यही बता रहा है कि किस तरह से चीज़ों को एक नया रूप देना, नया जन्म देना, नए अपने आप को नर्चर करना, सजाना, संवारना, ये आपका एक नेचर है। इस तरह का जो नेचर है ना आपका, इस तरह की आपकी चर्चा की जाएगी। आप एक कहते हैं ना कि एक जब हम कितना अपने दिल से हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, लोगों की हेल्प करना या अपने आप को सजाना या दूसरों के लिए कुछ भी करना, उसमें अगर आप दिल से कुछ काम करते हो तो यकीन मानो आप एक मैसेज देके जाओगे कि उसको एक नया जन्म देते हो। किस तरह से वो चीज़ें परिवर्तित हो सकती है, किस तरह से आप उस अपने आप को सडनली चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक फिर से अपने आप को एक जीने की उम्मीद, ठीक है, कहते हैं जीने की उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपके अंदर एक ऐसा नेचर है, ऐसा दिल है, ऐसा सोल है आपके अंदर, जो एक मैसेज यहाँ पर छोड़ के जाएगी कि हमेशा एक प्यारा सा दिल, ठीक है, वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें करुणा हो, दया हो और प्रेम हो। क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा एक काइंडनेस है, बहुत ज़्यादा ममता से भरा हुआ एक दिल है आपके पास, जो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को प्रेरित करना, एक परिवर्तन करना उनके अंदर और उनको नर्चर करना। ये एक आप समाज में अपने जहाँ आप रहते हो वहाँ पर एक ये बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा एक मैसेज आप यहाँ पर दे के जाओगे पाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं जो कार्ड्स नीचे गिरेंगे मैं उन्हीं को लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ पर, रिजेक्शन एंड वर्कहोलिक। यहाँ पर देखो आप अगर एक कहते हैं ना रिन्यूअल के कैसे लोगों को बाहर निकालना, कि कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी इंसान है, अगर कोई परेशान है, कोई किसी चीज़ में अटका हुआ है, किसी चीज़ में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपकी, तो उनकी कैसे हेल्प करना, उसे खींच के कैसे बाहर लेके आना है यहाँ पर। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, बहुत प्यारा सा दिल है आपके अंदर, नर्चरिंग नेचर है। तो आप एक ऐसे लोगों का आप सहारा बनोगे जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया है, जिन्हें लोगों ने कहते हैं ना एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आप उन लोगों को एक फिर से जीने की नई उम्मीद देना, नए सिरे से अपने आप को उठाना, खड़ा करना और उन्हें वाकई में ऐसे माहौल से निकाल के लेके आना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए एक फिर से एक नई उम्मीद जगाना। ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा मैसेज आप देके जाओगे अपनों के बीच में, और अपनी एक आपकी एक ये बहुत अच्छी सी एक आपका एक रहेगा नज़रिया है ये आपका, कि हाँ लोगों के नज़रिए को कैसे चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 कार्ड सुन लूँगी। ठीक है, और सेल्फ वर्थ, यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर आप जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर बहुत प्यारा सा दिल और बहुत प्यारी एक करुणा, दया, प्रेम भाव जब हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है, हीलिंग वाली एनर्जी रहती है, तब क्या करता है हमारा प्रभु भी क्या करता है, हमें एक ऐसी पोजीशन पर ला के बिठा देता है जहाँ पर जिसके आप हकदार होते हो। कहते हैं ना कि एक ममता से भरा दिल होता है, ममता से भरा एक चीज़ होती है, वहाँ पर हम आपकी एक वजह रहेगी याद करने की कि आपको ऐसे ही, क्योंकि आपने है ना
बहुत बड़े बड़े इस कार्ड से भी मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी चीज़ में आपने सक्सेस ली है, किसी न किसी चीज़ को आपको किसी लायक बनाया है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये उपाधि दी जाएगी कि आप इसके हकदार हो। वो चर्चा यही रहेगी, आपके एक मैसेज देकर जाओगे आप कि ऐसे ही आपको एक उस पोजीशन पे नहीं बिठाया गया। ठीक है, एक ये पोजीशन आपको जो अचीव किया है ना अपने अपने जीवन में, वो ऐसे ही नहीं दिया गया। वो आपका दिल, आपकी प्रेम, आपकी भावना, लोगों को कैसे हीलिंग देना है, कैसे उनको संभालना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे रास्ता दिखाना है और कैसे अपने आप को भी आगे लेके चलना है, वो जो मिला है ना वो ऐसे नहीं मिला है। तो काफ़ी आपकी हार्डवर्क की भी आपकी बारे में बातें दी जाएंगी और आप मैसेज छोड़ के जाओगे कि जितना प्योर रहोगे, जितना लोगों की परेशानियां, दुख दर्द को समझोगे, उतना आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जाओगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने पर एक अच्छी बहुत सारी चीज़ों को आप करोगे। यहाँ पर ये एक अच्छा गुड मैसेज आप देकर जाओगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स लेती हूँ इससे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय गॉड, एक्सेप्ट लव, क्या बोलूँ और मैं। बिल्कुल, क्योंकि आप एक हीलर हो, आपको काम है लोगों को हील करना, लोगों को संभालना, नर्चरिंग नेचर है काफ़ी, आप लोगों को आगे बढ़ाना। आप ऐसी पोजीशन पे हो या आपने कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में जिसकी चर्चा आपको की जाएगी। बहुत लोगों को आपको मतलब जिस तरीके से आप लोगों को प्यार देते हो, लोगों को संभालते हो, एक कहते हैं ना, ये आपके अंदर कुदरती ये हीलिंग एनर्जी है। ओके, जिसे आप यहाँ पर आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपको याद किया जाएगा और इन शब्दों से आपको प्रेम, करुणा, दया, एक हीलर के नाम से आपको नवाजा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब हम दिल से कोई काम करते हैं, लगन से कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर सक्सेस मिलती है और आपको अपनी एक सक्सेस, बहुत बड़े मुकाम पर आपको सक्सेस मिलेगी और उस चीज़ को लेके आपको याद किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्योंकि आप एक हीलर हो, पता है, बहुत प्योर हार्टेड हो और एक उसकी प्योरिटी की वजह से आपको जाना जाएगा। एक सच्चाई से भरा हुआ दिल है जहाँ पर कोई छल कपट, कोई दुनियादारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर रीबर्थ एंड रिवलेशन यहाँ पर कहते हैं ना। और मैं क्या बोलूँ, क्या कार्ड्स निकलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखो, कहते हैं कि जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने लाइफ पर्पस पे जुड़ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो वहाँ पर जब हम लोगों को हेल्प करने लगते हैं, हील करने लगते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, वाकई में वो एक नया जन्म तभी होता है। चैरियट, योद्धा, सेल्फ वर्थ, मतलब अपनी आत्मा की ग्रोथ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बैठना है आपको। ठीक है, आपका फिर से नया जन्म हो रहा है। अपने आप को तो कहते हैं ना, आपने अपने आप को बहुत पीस और शांति में रख रखा है, आप दूसरों को भी उसी पीस और शांति में, एक लोगों को नया जन्म देना, वो सारी चीज़ें हैं आपकी। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले आपके यहाँ पर पाइल 3। तो पाइल 3 इस तरीके से आपको नवाजा जाएगा, इस तरह से आपको प्रेम दिया जाएगा, एक माँ के रूप में, एक माँ की मूर्ति जो होती है ना, उसके रूप में आपको देखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माँ कैसी होती है, वही सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। उस चीज़ को आपको बहुत प्यार से यहाँ पर आपको ये छाप छोड़ के जाओगे कि हर चीज़ को प्यार से हैंडल करोगे, वो उतनी ही आपकी आगे बढ़ेगी और आपका नया जन्म होगा यहाँ पर। ठीक है, पाइल 3, तो पाइल 3 में भी इमोशनल हो गई थोड़ी सी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 3।